अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने कहा कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको एक्सप्लेन करें। न्यूटन के हमारे पास 3 लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसी तरह उन्होंने कहा है इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको भी एक्सप्लेन करें और उसकी टाइप्स को। व्हाट इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है। उन्होंने कहा है कि बॉडी रिटेन स्टेट ऑफ मोशन, कि बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ही बरकरार रहेगी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स डिस्टर्ब इट्स स्टेट। जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उसकी मोशन या स्टेट ऑफ मोशन को डिस्टर्ब ना करें तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी। हमारे पास जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। स्टेट ऑफ मोशन में जो वर्ड स्टेट ऑफ मोशन है उसमें हमारे पास 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कौन सी? या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, अगर रेस्ट में नहीं होगी तो मोशन में होगी। क्या होगी? मोशन में होगी। या तो बॉडी रेस्ट में होगी, पहली पॉसिबिलिटी ये है। सेकंड है हमारे पास यहाँ बॉडी मोशन में होगी। इसी तरह इसकी और हमारे पास दूसरे वर्ड में ये हमें लॉ क्या कहता है कि बॉडी रिमेन एट रेस्ट, बॉडी लगातार रेस्ट में ही रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगी। यूनिफॉर्म मीन इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी या रेस्ट की हालत में होगी। अनलेस एक्टेड अपॉन बाय फोर्स, जब तक कोई फोर्स एक्ट ना करे या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या बॉडी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो हमारे पास जब बॉडी इस तरह या रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो हमारे पास समीशन ऑफ फोर्स क्या होगा? इज इक्वल टू 0। हमारे पास सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 0 हो जाए तो हमारे पास यहाँ तो बॉडी रेस्ट की हालत में होगी। अगर रेस्ट में नहीं होगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। जब हमारे पास वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज है उसका हमारे पास सम क्या है जी? इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन या तो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट मोशन के साथ मूव करेगा या फिर रेस्ट की हालत में होगा। ठीक है ना। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज 0, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अगर वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज का मजमूआ इक्वल टू 0 हो जाए या तो फिर वो रेस्ट की हालत में होती हैं, अगर रेस्ट में ना हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करती हैं। ठीक है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्री पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। फ्री पार्टिकल उस पार्टिकल कहते हैं जिसके ऊपर सम ऑफ फोर्सेज का वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज इक्वल टू 0 हो जाए, उसे हम कहते हैं फ्री पार्टिकल। इसीलिए हम कहते हैं जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल है फ्री पार्टिकल के लिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जो हमारे पास वो एप्लीकेबल है फ्री पार्टिकल के लिए। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसमें हमें 2 कंसेप्ट के बारे में पता चलता है। कितने कंसेप्ट के बारे में? 2 कंसेप्ट के बारे में। पहले तो हमारे मिलता है इनर्शिया। इनर्शिया, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो मोशन होती हैं वो किस वजह से होती हैं? मूवमेंट उसमें इनर्शिया की वजह से होती हैं। उस बॉडी का इनर्शिया होगा तो मोशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इसी तरह दूसरा हमारे पास होता है फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स। ये उसकी क्वालिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करता है फोर्स की। इनर्शिया हमारे पास क्या होता है? इनर्शिया हमारे पास बॉडी कीप्स मूविंग वंस इट इज़ सेट इन मोशन। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो बॉडी क्या मोशन में आ जाती हैं, अपने आप को सेट कर लेती हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। वो मोशन किस वजह से हो रही है? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसके ऊपर फोर्स लगी है तो उसमें अपने आप को मोशन में सेट कर लेती हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। इसीलिए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है ना। पहली बात तो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ में कहता है कि या तो बॉडी रेस्ट की हालत में होगी, अगर रेस्ट में नहीं होगी
तो कांस्टेंट रेस्ट में होगी, रेस्ट में नहीं होगी तो कांस्टेंट मोशन के साथ मूव करेगी। इसमें हमारे पास स्टेट ऑफ मोशन में होगी बॉडी। उन्होंने कहा लगातार बॉडी किस में रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो बॉडी रेस्ट में होगी, रेस्ट में नहीं होगी तो मोशन में होगी। मोशन में होगी तो मीन्स उसमें यूनिफॉर्म मोशन होगी। क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी। इसी तरह हमारे पास जब बॉडी रेस्ट में होगी या कांस्टेंट मोशन में होगी तो उसके ऊपर जो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज है वो इक्वल टू ज़ीरो होगी। वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज इक्वल टू ज़ीरो होगी। जिस सब्जेक्ट के ऊपर वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ज़ीरो हो जाए उसे हम कहते हैं फ्री पार्टिकल। क्या कहते हैं, फ्री पार्टिकल। इसीलिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर फ्री पार्टिकल के लिए। न्यूटन का ये जो फर्स्ट लॉ है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फ्री पार्टिकल के लिए। इसमें हमें दो कंसेप्ट के बारे में पता चलता है। पहला है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, सेकंड है कंसेप्ट ऑफ फोर्स। इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें वो अपने को मोशन में सेटअप कर लेती हैं। वो किस वजह से होती हैं, इनर्शिया की वजह से होती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से अपने आप को मोशन में सेट कर लेती हैं। इसीलिए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग कहते हैं जी लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग कहते हैं जी लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग कहते हैं जी लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे हमारे पास आ जाते हैं जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आ जाता है जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन द फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसमें हमने कहा है, उन्होंने कहा है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो फर्स्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है कि स्टेट ऑफ मोशन। जो स्टेट ऑफ मोशन है ये हमारे पास एक रिलेटिव क्वांटिटी है। कौन सी है जी, रिलेटिव क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है जी, एक रिलेटिव स्टेट ऑफ मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सवाल, व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ लेबॉर्ट्री और प्लेस। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी लेबॉर्ट्री या जगह है जहाँ पर वी ऑब्ज़र्व सम फिनोमिना, जहाँ हम कुछ फिनोमिना को ऑब्ज़र्व करें, उनका मुशाहदा करें और उनके ऊपर मेजरमेंट करें एंड टेक मेजरमेंट। तो उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसे कहते हैं, ऐसी जगह या ऐसी जगह या लेबॉर्ट्री जहाँ हम क्या करें, कुछ ऑब्जर्वेशन करें, मुशाहदे करें किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है ना, सम फिनोमिना किसी चीज़ के ऊपर, और उसके बाद उसके ऊपर मेजरमेंट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉलेज लेबॉर्ट्री के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो आप कॉलेज की लेबॉर्ट्री क्या कहलाएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या ऐसी जगह है जहाँ आप किसी चीज़ का मुशाहदा कर रहे हैं, कोई भी जगह हो सकती है, ठीक है ना, उस जगह को हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चाहे आपकी कॉलेज की लेबॉर्ट्री ही क्यों ना हो, उससे भी हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि वहाँ हम चीज़ों को मेजरमेंट करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर मेजरमेंट करते हैं, तो इसलिए फिर हम उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारे पास इसके डायग्राम है आपके सामने। ये कोई बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं, ठीक है ना, कुछ ऑब्जेक्ट एसिलेट करके मूव करते हैं, उनमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें एसिलेशन प्रोड्यूस नहीं होती। व्हाट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर जहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर एब्सोल्युटली वैलिड। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉ वैलिड हो जाए मुकम्मल तौर पर, उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के लॉ होल्ड करे, न्यूटन के लॉ होल्ड्स कर जाए, उसमें पूरा उतर जाए, पूरा उनको सेटिस्फाई न्यूटन के लॉ को करे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें एसिलेशन प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं,
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपके सामने ये कार है, ये क्या है जी, उन्होंने कहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसकी मोशन हो रही है। तो मीन्स ये मैं किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इसमें कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये आपके सामने अर्थ है, अर्थ की जो मोशन है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रही है। इसमें एक्सीलरेशन होता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती हैं, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं अर्थ भी किस में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। हम यही मान के चलते हैं, एक्सीलरेशन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ये आपके सामने एरोप्लेन है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है क्योंकि इसकी स्पीड कभी कम होती है कभी ज़्यादा हो रही है, इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी ये एग्जांपल। इसमें नॉन एसिलेटेड हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जिनमें एसिलेशन प्रोड्यूस नहीं होता, वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हमारे पास आ गया इफ़ अगर न्यूटन लॉज आर वैलिड इन वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उन्होंने कहा है कि अगर न्यूटन लॉ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड कर जाए तो वो हमारे पास फिर क्या हो गए, तो वो किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और में वैलिड हो सकते हैं। अगर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ वैलिड कर जाए तो फिर किसी भी और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो एप्लीकेबल हो सकते हैं न्यूटन के लॉज। जो हमारे पास वैलिड फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो अर्थ भी हो सकती हैं और डिस्टेंस गैलेक्सीज भी हो सकती हैं हमारे पास, वो हमारे पास अर्थ भी हो सकती हैं, गैलेक्सीज भी हो सकती हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो सिचुएशन किस तरह की है, वो मोशन कांस्टेंट के साथ उसकी मोशन हो रही है या वेरिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर तो उनकी मोशन कांस्टेंट होगी या रेस्ट की हालत में होगी तो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगी, ठीक है ना। अगर मोशन कांस्टेंट नहीं होगी, उसमें वेरिएशन होगी, मीन्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो हमारे पास वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होगी, वो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होगी। उसके बाद मेरे पास आया था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड हो जाए, न्यूटन के लॉ वैलिड ना हो, उनके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। हमारे पास न्यूटन के जो हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उनमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिनमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती हैं, ना तो मोशन कांस्टेंट होगी ना वो रेस्ट की हालत में हो, बल्कि उनमें वेरिएशन आएगी। क्या आएगी, वेरिएशन आएगी, जिससे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी सी डैट देयर इज़ नो बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या फिर इन एब्सोल्यूट मोशन में हो, यहाँ वो एब्सोल्यूट रेस्ट, यहाँ तो वो रेस्ट में होगी, यहाँ कांस्टेंट मोशन के साथ नहीं होगी। जो रिलेटिविटी में हमें ये पता चलता है, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस एक लम्हे के लिए वही एट अर्थ, हम ज़मीन के ऊपर हैं एट रेस्ट इन ए गिवन टाइम, बट इफ़ अगर सम टाइम आउटसाइड द अर्थ ऑन अनदर प्लानट ऑब्जर्व द अर्थ इट इज़ चेंजिंग इट पोजीशन। अगर हम बेटा अर्थ के ऊपर हैं तो इसी तरह हम क्या करें, बट इफ़ सम टाइम्स समवन कई दफ़ा हम आउटसाइड द अर्थ ज़मीन से ज़मीन के ऊपर ना हो बल्कि किसी और सियारे पे हो, तो ऑन अनदर प्लानट किसी और प्लानट के ऊपर हम चले जाए, हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करती हैं ऑल द टाइम्स, ठीक है ना। और किसी और प्लानट्स में हम जाकर देखें कि अर्थ की पोजीशन चेंज है या होती है या नहीं, तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये अपनी पोजीशन ऑल द टाइम चेंज करेगी।
तो यहाँ पर तो हम क्या हो गए, रेस्ट में हो गए इन आवर फ्रेम, अपने फ्रेम में तो हम रेस्ट में हो गए, लेकिन दूसरे फ्रेम के अंदर हम एसिलेट हो गए, हम हमारे अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आएगी, ठीक है ना। अगर दूसरे किसी प्लानट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर जाकर देखें तो हम तो क्या होगा, एसिलेशन प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए हम कहते हैं थस देयर इज़ नो रेफरेंस फ्रेम विच इज़ एब्सोल्युटली एट रेस्ट और इन मोशन। तो इसलिए हम कहते हैं कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो मुकम्मल तौर पर रेस्ट में हो या मोशन में हो। इसी तरह स्पेस के अंदर इन कर्व स्पेस टाइम ऑल फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। इसलिए हम कहते हैं कर्व स्पेस के अंदर, कर्व स्पेस टाइम के अंदर जितने भी फ्रेम होते हैं नॉन इनर्शियल होते हैं, मीन्स एसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या मोशन में हो। इसलिए हम कहते हैं कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या मोशन में हो, बल्कि वो नॉन एसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। कहाँ, इन कर्व स्पेस टाइम के अंदर। ऑल फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल का क्या मतलब है कि उसमें न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं करते, इनवैलिड हो जाते हैं, मीन्स उनमें एसिलेशन प्रोड्यूस हो जाती हैं, उनमें एसिलेशन प्रोड्यूस हो जाती हैं, उनमें हमारे पास एसिलेशन प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।